अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे मुस्लिम बहनों और भाइयों, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अवाम, आज मैं एक नहायत अहम अपील के साथ आपसे मुखातिब हूँ, एक बहुत ही अहम पैगाम के साथ। हम सब जानते हैं कि इस वक्त गज़ा में क्या हो रहा है। रोज़ाना सोशल मीडिया ख़बरों तस्वीरों में हमें दिखाया जा रहा होता है कि वहाँ कैसे बेगुनाह बच्चों के जिस्मों के टुकड़े हो रहे हैं, माएँ अपने शहीदों की लाशों पर बहन कर रही हैं और कैसे पूरा गज़ा बेगुनाह मुसलमानों के खून से लहूलुहान है, लेकिन पूरी दुनिया तमाशा बनी बैठी है। अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं रही कि जुल्म हो रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं। अब हमें ये भी बताने की ज़रूरत नहीं कि इसराइली मसनूआत को ख़रीदना, उनको इस्तेमाल करना दरअसल इसराइल की मईशत को सहारा देना है, उसकी मईशत को मज़ीद मजबूत करना है, क्योंकि ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन दिल खून के आंसू रोता है जब मैं ये देखती हूँ कि ये सब जानने के बावजूद भी, सच को पहचानने के बावजूद भी, हम लोग आज भी वही KFC खा रहे हैं, वही मैकडॉनल्ड्स यूज़ कर रहे हैं, नेस्ले की बोतलें पी जा रही हैं, कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ हो रही हैं। क्यों? क्या हम खुद से पूछें तो हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं। क्या इसकी वजह सिर्फ ये है कि उनका जायका छोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो गया है? बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये लोकल जो हमारे ब्रांड्स हैं इनका टेस्ट अच्छा नहीं, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं, तो हमें तो उन ब्रांड्स की आदत है इसलिए हम उनको नहीं छोड़ सकते। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, क्या एक जायका, एक ब्रांड, एक बोतल मासूम बच्चों की ज़िंदगियों से ज़्यादा कीमती है? क्या हमारे ईमान इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हम अपनी इन छोटी छोटी आदतों को भी नहीं छोड़ सकते? क्या हम इतने बेहिस हो गए हैं कि अब सिर्फ हमारे लिए जानना काफ़ी है लेकिन हम अमल करने की तौफीक नहीं करते? मैं आपसे दिल से, ईमान से, अपनी आँखों में आंसुओं के साथ आपसे अपील करती हूँ, खुदारा 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 इन ब्रांड्स का बायकॉट करें। हर वो ब्रांड जो इसराइल का है या उसके हामियों का है, उसकी मसनूआत का मुकम्मल बायकॉट करें। बहाने मत बनाएं कि हमारी छोटी सी कोशिश के इससे क्या होगा। आप अपने हिस्से की शम्मा जलाएं। अगर हम आलमी सतह पर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इनफरादी या ज़ाती लेवल पर तो कर सकते हैं। कभी कभी एक ना एक बड़ी हाँ बन जाती है। हमारी ना इन प्रोडक्ट्स को, हमारी ना इन कंपनियों को, हमारी ना इस जुल्म को जो हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों पर हो रहा है, ये ना समझे कि आप अकेले हैं। जब एक एक करके सब उठेंगे तो एक तहरीक बनेगी, और जब एक एक दिल जागेगा तो तभी इनकलाब आता है। और अगर आपको ये नहीं मालूम कि कौन सी इसराइली मसनूआत या कौन सी मसनूआत उसकी हिमायत करने वाली कंपनियों से मुंसलिक हैं, तो अब इसका भी बहुत आसान हल है। एक ज़बरदस्त ऐप नो थैंक्स के नाम से लॉन्च हो चुकी है। इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, किसी भी प्रोडक्ट का नाम या QR कोड स्कैन करें और आपको फ़ौरन मालूम हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट इसराइली है या उसकी किसी हिमायती कंपनी से जुड़ी हुई तो नहीं। यानी अब ना जानने का तो कोई बहाना ही नहीं। तो आइए आज से वादा करें कि हम इसराइली मसनूआत और उसकी हिमायती कंपनियों की तमाम मसनूआत का मुकम्मल बाइकआउट करेंगे। हम मकामी प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि टेस्ट कैसा है, बल्कि हम ये देखेंगे कि हम ईमान के किस दर्जे पे हैं। क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो कोई बुराई देखे तो उसे अपने हाथ से रोके। अगर हाथ से रोकने की ताकत ना रखता हो तो ज़ुबान से रोके, और अगर ये भी ना कर सके तो दिल से बुरा जाने। और ये ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा है। तो आज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हम ईमान के उस कमज़ोर तरीन दर्जे पे भी फाइज होने के काबिल नहीं? कल को जब क़यामत के दिन अल्लाह हमसे पूछेगा कि तुमने क्या किया था, तो कम से कम हम ये तो कह सकें कि या अल्लाह, मैंने अपने हिस्से की शम्मा जलाई थी, जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। तो आइए हम सब इस बात का अहद करते हैं, और इसके साथ अल्लाह ताला हमारे मज़लूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर अपना करम करे, अपना रहम करे। गज़ा के शुहदा को मेरा सलाम। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।